Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है लेटर राइटिंग कर रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या बिजनेस लेटर्स करे थे और कल जो है उसी में से एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था कि पहले हमने कराया था कि किस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन से में जैसे हम अंडरलाइन करते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट में फीड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कुछ भी जो है आपको ऐड नहीं करना, सब कुछ जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से आपको पुट करना है फॉर्मेट में। तो एक एग्जांपल मैंने कल करके बताया था, आज हम जो है उसी को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर ऑफिशियल लेटर्स। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे कल हमने करा था और इससे पहले मैंने आपको मार्क करके बताया था कि कैसे हम अंडरलाइन करते हैं और वही जो है हम फॉर्मेट में जो है फीड करते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस इज गिवन हियर, सेंडर्स एड्रेस दैट इज योर 28 सिविल लाइंस नैनीताल, राइट। रवि सुंदरम हम कहाँ लिखेंगे? यूएस फेथफुली। जब हम जो है जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है तब हम लिखेंगे रवि सुंदरम, क्लियर। तो रवि सुंदरम हम कहाँ लिखेंगे? यूएस फेथफुली में। एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ सेंडर, सेंडर का एड्रेस, राइट। सिमिलरली हमें किसको भेजना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टीवी सेट खरीदा है, तो किसको? मैसर्स कौन है? राम इलेक्ट्रॉनिक्स। एड्रेस क्या है? 14 बाजार मार्ग नैनीताल। तो ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। डेट आपको उसी दिन की डालनी है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो है 1 मंथ एगो जो है 1 महीने पहले जो है उसको खरीदा है, तो जो आप डेट डालेंगे तो उसके 1 महीने की पहले की डेट किसमें आएगी? आपकी जब आपने परचेस करा था, तो जो आपका कैश मेमो होगा उसकी डेट क्या होगी? 1 मंथ बिफोर दैट डेट। उसके बाद आपका क्या आता है? बॉडी ऑफ द लेटर। उसमें आपको क्या लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, साउंड जो है क्लियर नहीं है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पिक्चर चेंजेस टू ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी इट इज ऑल्सो रिटन हियर। आपको खाली इसको किसमें फीड करना है? फॉर्मेट में फीड करना है। और उसके बाद जो है आप जो है इसको चेंज कराना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, वो आप लिखेंगे। और देन यूएस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज यूएस फेथफुली रवि सुंदरम। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको खाली उसको फ्रेम करना है। तो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, कोई पंक्चुएशन नहीं आपको पुट करनी है। हमने डेट कैसे डालनी है? दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? फॉल्ट इन अ रिसेंटली परचेस कलर टीवी सेट। सर आई बॉट अ सैमसंग कलर टीवी, कोई भी लिख दें आप अपनी तरफ से, फ्रॉम योर शॉप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? डेट डालनी है। अगेन द कैश मेमो नंबर, ये जरूर आपको लिखना है, क्योंकि अगर आपके पास कैश मेमो नहीं है तो शॉपकीपर को कैसे पता चलेगा कि आपने उसकी शॉप से जो है खरीदा था और किस डेट में खरीदा था, राइट। क्योंकि प्रूफ चाहिए ना हमें। तो हमें जो है अगर हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो हमें उसका जो है बिल जो है अपने पास रखना चाहिए। तो 15 मार्च 2022, तो 1 महीने पहले की हम अप्रॉक्स जो है डेट डालेंगे। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म you that the set is, inform you that, one word is missing, that the set is not working properly, the sound is not clear, ये भी लिखा हुआ, and the volume keeps fluctuating automatically। इसके बाद हम लिखेंगे कि पिक्चर के बारे में बताएंगे, ये तो हमारा हो जाएगा साउंड, राइट। और वॉल्यूम कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। नाउ सेकेंड थिंग क्या है हमारी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, दैट इज द पिक्चर कैसे चेंज हो रही है? ब्लैक एंड व्हाइट। द पिक्चर ऑल्सो changes to black and white. It is all, this line is also given in the question, changes from black to white, changes to black and white।
black and white from time to time. ये हमने अपना जो है कंक्लूजन, जो मेन कंटेंट है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम है. द सेट इज अंडर, और हम ये भी मेंशन करेंगे कि सेट जो है अभी वारंटी में है. द सेट इज स्टिल अंडर वारंटी. I request you to attend to it at your earliest. Right? Thanking you. Complimentary close. Yours faithfully, और हम किसका नाम इज गिवन देयर? रवि सुंदरम. तो सारे लोग एक ही नाम लिखेंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, क्योंकि एक ही नाम इज गिवन देयर, दैट इज योर रवि सुंदरम. तो इस वजह से आपको जो है, अगर कोई भी आपको अपना टीवी लिया है, कंप्यूटर लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आता है, फॉल्ट आता है, तो आप किस तरह से उसको लिखेंगे. और ये ध्यान रखिए कि कैश मेमो लिखेंगे, डेट लिखेंगे उसकी, और डेट भी अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे. आप अगर 1 महीने पहले लिखा है या उसमें मेंशन नहीं है तो आप डिफरेंट डेट डाल सकते हैं. अदरवाइज अगर 1 महीने या 2 महीने लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डेट वहां पे मेंशन करनी है. तो ये था आपका बिजनेस लेटर. अब इसी में एक और बताएंगे कि अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है, या स्पोर्ट्स गुड्स हमें ऑर्डर करने हैं, या हमें बुक्स जो हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए, या पर्सनली जो है हमें कुछ बुक्स चाहिए और हमें ऑर्डर देना है, तो किस तरह से आप उसको लिखेंगे. तो ये जो है हम एक लेटर इस टाइप का करते हैं, और फिर हम ऑफिशियल लेटर करेंगे 1 बाय 1 करके, क्योंकि 4 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे, तो एक एक करके जो है हम करेंगे. अभी हमने बिजनेस लेटर्स करे हैं. मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करें. इसके बाद जो है हम करेंगे ऑफिशियल लेटर, और उसके बाद लेटर टू एप्लीकेशन. तो बिजनेस लेटर में दूसरा हम करते हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स. राइट. ऑर्डरिंग बुक्स का हम करते हैं कि सिंपल सा अगर हमें ऑर्डर करना है, तो सिंपल सा आपको जैसे अभी क्वेश्चन लिखूंगी मैं, और उसमें लिखा रहेगा कि यू आर सोनू राइट ए लेटर टू द बुक सेलर. और सिंपल सा यहाँ पे हमें किसको लिखना है? बुक सेलर को देना. और बुक सेलर कहाँ पे है? 02 सुभाष रोड देहरादून, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स दैट यू विश टू परचेज फॉर यू. अपने लिए आप जो है किताबें खरीदना चाहते हैं. ऑल्सो आस्क फॉर द डिस्काउंट ऑन द परचेज. जैसे सब लोग करते हैं, इट इज ऑब्वियस कि हम कहते हैं भाई थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो. तो सेम जो है अगर हम कोई प्लेस करते हैं ऑर्डर, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे कोई भी चीज हो हम ऑर्डर करते हैं, तो उसमें अगर हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आप जो है जितना डिस्काउंट पॉसिबल है उतना आप जो है कर दें. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, यू आर सोनू write a letter to the bookseller
02 सुभाष रोड, देहरादून, in order of the book, placing an order for books that you wish to purchase for you also ask for the discount on the purchase. राइट, सिंपल सा है। आप कौन हो? सोनू। तो आप अंडरलाइन करेंगे सारे। सोनू योर्स फेथफुली में आएगा आपका। राइट ए लेटर टू द, किसको लिखना है आपको? बुक सेलर। और बुक सेलर का एड्रेस क्या है? सेंडर्स एड्रेस, सॉरी ये तो रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा, सुभाष रोड, देहरादून। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स दैट यू विश टू, अब हमें क्या करना है? प्लेस करना है ऑर्डर, ठीक है, जो हमें खरीदनी है। और हमें उसमें क्या मेंशन करना है? डिस्काउंट, इफ इट इज पॉसिबल। राइट, तो सिंपल सा है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हमें कोई भी, ये नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि बुक्स ही मंगानी है, कोई भी हमारे जो है हम जो है ऑर्डर कर सकते हैं। राइट, और आप इसमें मेंशन ये करेंगे, क्योंकि पेमेंट कैसे करेंगे आप? डिमांड ड्राफ्ट से करेंगे या कैसे करेंगे? राइट, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सेंडर्स एड्रेस जो है आप अपना एड्रेस इसमें लिख सकते हैं, बिकॉज सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन हियर। राइट, आपका जो है रिसीवर का एड्रेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज योर बुक सेलर है, टू सुभाष रोड, देहरादून का है वो बुक सेलर। और आप जो है कहीं भी रहते हैं, आप जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप अपने आप, क्योंकि कई अभी जो हमने इससे पहले करा था तो सेंडर्स एड्रेस इज गिवन दिया हुआ था। राइट, अब जो है यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप जो है अपने आप जो है एड्रेस लिखेंगे। कहीं पे भी रह के आप लिख सकते हैं, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, मसूरी में है, कहीं पे भी है, पौड़ी में है, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस इज नॉट गिवन। रिंग रोड, मसूरी। राइट, ये क्या हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। अब आपको क्या करना है? लीव सम स्पेस, राइट, देन पुट द डेट, एंड टुडेज डेट इज 19। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखनी है? 19 अप्रैल। हमें डॉट और स्लैश करके नहीं लिखना है। 19 अप्रैल 2022। अगेन लीव सम स्पेस, यहाँ पे आपको जगह जो है छोड़नी है। और देन write the address which is given in the question, that is the bookseller 02 Subhash Road, Dehradun. And what is the subject? Subject is placing an order for books. हमें जो है बुक्स का ऑर्डर जो है प्लेस करना है। क्लियर? तो हमने यहाँ क्या लिख लिया बच्चों? एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमने अपना एड्रेस यहाँ पे पुट करा है, हमने डेट डाल दी है आज की। अब हम डालेंगे रिसीवर एड्रेस।
that is your the bookseller 02 Subhash Road, 2 Subhash Road, Dehradun, right? So the receiver address is also given in the question. That is your the bookseller address is 2 Subhash Road. इसमें डबल बी लिखा है तो आप भी जो है डबल बी लिखेंगे इसमें, सुभाष, राइट? द बुक सेलर टू सुभाष रोड, देहरादून। ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, 2 और 3 लाइन में, ठीक है? अब हमने बुक सेलर को दिया जो जिसका एड्रेस है गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज योर 2 सुभाष रोड, देहरादून। सब्जेक्ट, फिर हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, सम स्पेस, देन राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं पता हमें लेटर कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ बुक्स, राइट? देन हम क्या करते हैं इसके बाद? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज सर और मैम। यहाँ पे हम लिखेंगे सर, सिंपल इसमें लिखेंगे हम, काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग बुक्स एट योर अर्लीस्ट। फॉलोइंग बुक्स at your earliest. क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी बुक मंगानी है और कितने जो है आपको उसकी कॉपीज मंगानी है, नंबर ऑफ कॉपीज। तो फर्स्ट अगर सपोज मैंने लिखा कोई ग्रामर की बुक मंगाई है, ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन, क्योंकि हमें कोई बुक मंगानी है तो उसके जो है राइटर का नाम जो है लिखना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ कॉपीज भी जो है आपको मेंशन करनी है। सपोज आपको 1 कॉपी मंगानी, क्योंकि हम पर्सनली अपने लिए मंगा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 कॉपी, राइट? दूसरी हमने अगर बुक मंगाई है, सपोज हमने फिजिक्स की कोई बुक मंगाई है, ABC ऑफ फिजिक्स, फॉर हाई स्कूल, या इंटरमीडिएट की, बाय प्रोफेसर गुप्ता। इसकी भी आपको जितनी कॉपी मंगानी है यहाँ पे मेंशन करेंगे, 1 कॉपी ईच हो गया। थर्ड है, अगर हमें कोई SST की बुक मंगानी है, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए मंगानी है, ये तो हमारी जो क्वेश्चन में था कि अपने लिए मंगानी है, अगर हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए कोई बुक मंगानी है, तो यहाँ पे हम बुक का नाम लिखेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे, देन नंबर ऑफ कॉपीज, 10 कॉपीज, 5 कॉपीज,
जितनी कॉपीज लिखे उतनों को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉपीज, राइट। गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय जगन्नाथ ग्रोवर, वन कॉपी, राइट। तो आपको जितनी कॉपीज मंगानी है, जितनी बुक्स मंगानी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे मेंशन कर दें और ऑथर का नाम भी उसमें लिखते रहें, राइट। अब हम बताएंगे उसको कि हम जो है पेमेंट कैसे करेंगे, राइट। पहले करेंगे या बाद में करेंगे, राइट, या जब आ जाएंगी बुक तब करेंगे, तो जैसा भी होगा जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्लियर। पेमेंट शैल बी made by DD, डिमांड ड्राफ्ट से, as soon as the books are received, as soon as the books are received, क्लियर, कि जब हमारे को क्या होगा कि बुक जो है रिसीव्ड होगी तो हम डिमांड ड्राफ्ट से जो है पेमेंट करेंगे, राइट। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में है कि हमें डिस्काउंट मांगना है, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज गिव मैक्सिमम डिस्काउंट that could be available on the purchase of these books, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मीन्स योर्स फेथफुली, सब एक ही नाम लिखेंगे क्योंकि सोनू ओनली वन नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, योर्स फेथफुली सोनू। तो एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा हमने, कैसे फॉर्मेट बनाया। यहाँ पे क्या है, यूर्स फेथ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको लिखना है सोनू, रिसीवर का एड्रेस इज गिवन, दैट इज द बुक सेलर 2 सुभाष रोड देहरादून। हमें ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर फॉर बुक्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से आपको जो है हमें फॉर्मेट में लिखना है। तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना करें क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें खाली उसको फॉर्मेट में फिट करना होता है। यहाँ से उठाया वहां, तो यू शुड अंडरलाइन ऑल दीज लाइन बिफोर राइटिंग अ लेटर। कोई भी लेटर लिखना है, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे कोई पर्सनल लेटर हो, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन तो उसको क्या करें, आप मार्क करें, राइट। तो ऑर्डर फॉर बुक्स, और आपको बुक्स किसके लिए लेनी है, अपने विश टू परचेस फॉर यू, अपने लिए लेनी है किताबें, तो हम जो है एक एक कॉपी जो है ऑर्डर करेंगे। अगर हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए, अगर सपोज यहाँ पे लिखा रहता है लाइब्रेरी के लिए चाहिए, तो हम नंबर ऑफ कॉपीज जो है उसकी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बोला ऑल्सो आस्क फॉर द डिस्काउंट ऑन द परचेस, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें सेंडर्स का एड्रेस दिया रहता है तो हम वही एड्रेस लिखते हैं, अगर नहीं दिया रहता है, दिया होगा अगर किसी क्वेश्चन में, तो अपने आप आपको यहाँ पे लिखना है, फिर डेट लिखनी है, और यही चीजें आपको जो है यहाँ पे फिट करना है,
The bookseller, 2 Subhash Road, Dehradun. Subject is your order of books. So kindly send the following books at your earliest. अब प्रैक्टिकल इंग्लिश कोई भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने एक जर्नल लिखा है, आप यहाँ पे आप कोई सी भी बुक लिख सकते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, साइंस की, हिस्ट्री, सिविक्स, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लिखनी है क्योंकि अब हमारी पर्सनल यूज के लिए है। फिर पेमेंट का हमें मेंशन करना पड़ेगा कि पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट शैल बी मेड बाय डीडी एज सून एज द बुक्स आर रिसीव्ड। प्लीज गिव मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा है कि डिस्काउंट भी मांगना है, तो प्लीज गिव मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कुड बी अवेलेबल या दैट कुड बी पॉसिबल ऑन द परचेस, दैट कुड बी अवेलेबल इज बेटर, अवेलेबल ऑन द परचेस ऑफ दीज बुक्स। तो योर्स फेथफुली सोनू। तो ये हमने क्या करा है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे हमें स्पोर्ट्स गुड्स मंगाने, चाहे कुछ भी मंगाना है, तो इसी तरह से आपको जो है उसका फॉर्मेट बनाना है, राइट। नेक्स्ट लेटर है आपका ऑफिशियल लेटर्स। अब ऑफिशियल लेटर्स में बच्चों क्या क्या आते हैं, राइट। इसमें एक कैंसलिंग का भी होता है, तो आप लोग जो मेन है, मेनली जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको कराया। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर्स, ये बिजनेस लेटर्स है, ये ऑफिशियल लेटर्स है। ऑफिशियल लेटर्स में हम क्या लिखते हैं, वी हैव टू राइट लेटर्स टू वेरियस पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखें कि पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ देयर अटेंशन, राइट, टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू आर सिविक एंड अदर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जो भी हम लेटर लिखते हैं किसमें, ऑफिशियल लेटर्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स, तो ऑफिशियल लेटर्स किसको लिखते हैं हम, पब्लिक, वेरियस पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और क्यों लिखते हैं, टू ड्रॉ देयर अटेंशन, उनका अटेंशन किधर ले जाना है हमें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड मेंटेनेंस की हो सकती है, चेन स्नैचिंग की हो सकती है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पार्क मेंटेनेंस की हो सकती है, right, to draw their attention to our civic and other problems. For example, we write to the health officer about the problem of insanitation, mainly जो है यही प्रॉब्लम रहती है insanitation की, या to the postmaster about the unsatisfactory delivery of our letters, to the police department हो सकती है about the law and order problems एंड सो ऑन। ऐसे ही कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, रोड मेंटेनेंस की भी हो सकती है, बारिश में पानी में गड्ढों में जो है क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हेल्थ ऑफिसर को दे सकते हैं हम, इन सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पोस्ट मास्टर की दे सकते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो ये जो है ऑफिशियल लेटर्स के अंडर आते हैं। इनके साथ साथ और क्या आता है ऑफिशियल लेटर्स में, and they must be very polite and respectful in their tone and language। मतलब जो भी होता है इसमें, they are often addressed to the heads of the concerned departments। हम उनके हेड को जो है लेटर लिखेंगे, एक पर्सनल लेटर यह नहीं जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम कोई लेटर देंगे तो किसको जाएगा, हेड को, राइट। तो पब्लिक एंड गवर्नमेंट वेरियस, तो इस टाइप के लेटर्स किसको लिखते हैं, राइट लेटर्स टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो इसमें अगर जैसे कंप्लेंट लिखनी है अबाउट पुअर पुलिस पेट्रोलिंग, अगर मतलब आपके एरिया में जो है पुलिस पेट्रोलिंग जो है ठीक से नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से जो है वहां पे क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ गया है, राइट। तो आप कैसे उसको जो है फॉर्मेट बनाएंगे, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिशियल लेटर्स किसको लिखते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वेरियस public and government officers। राइट।
जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हेल्थ ऑफिसर, प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन की है तो हेल्थ ऑफिसर को लिखेंगे। अगर हमें लेटर जो है टाइम से अनसेटिस्फैक्टरी डिलीवरी हो रही है लेटर्स की, तो हम किसको लिखेंगे? पोस्ट मास्टर को लिखेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, अगर लॉ ऑर्डर में जो है प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसको लिखेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ। कंप्लेंट अबाउट पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। अगर आपके एरिया में पुअर पेट्रोलिंग हो रही है या इंक्रीजिंग थेफ्ट हो रहा है, राइट, तो आप कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे मेंशन है कि योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में, राइट, जहां पे आप रहते हैं, अपने एड्रेस जो है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर मैं देहरादून लिख रही हूँ तो सब जो है देहरादून लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे योर डिस्ट्रिक्ट है, तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो वही डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, राइट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून, तो सब देहरादून लिखते, बट देहरादून इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर पेट्रोलिंग। अब यहाँ पे क्या, किसको लिखना है हमें? यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट of police of your district complaining about poor patrolling by the police in your area resulting in इन petty crimes, छोटे मोटे जो क्राइम्स हो रहे हैं, petty crimes, find yourself। अब देखो बच्चों यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो आपको सबको ABC लिखना है। Sign yourself as ABC, राइट। अब हमें जो है अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे किस तरह से अंडरलाइन करना है, ये देखें आप, राइट। अब हमें किसको लिखना है लेटर? राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट, तो हम लिखेंगे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब जैसे अभी मैंने बताया योर डिस्ट्रिक्ट, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे देहरादून लिखा होता है तो सब जो है देहरादून लिखते हैं, राइट। कंप्लेनिंग अबाउट, अब कंप्लेनिंग किसकी करनी है? पुअर पेट्रोलिंग, राइट। पुअर पेट्रोलिंग कौन कर रहा है? पुलिस। और उससे क्या बढ़ रहा है? क्राइम, राइट। यूएस फेथफुली में अब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे तो वहां पे आपको जो है नाम नहीं लिखना है, वहां पे क्या लिखना है आपको? ABC, बिकॉज नेम जो है यहाँ पे सबको जो है ABC लिखना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है सबका अलग अलग होगा, राइट। तो किस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं वो हम अभी लिखते हैं। और इसमें दूसरी बात ये भी है बच्चों की, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन हियर,
तो सैंडल्स एड्रेस भी जो है आप डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही वहां पे लिखेंगे, राइट। अगर मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा देहरादून या मैंने लिखा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, तो नैनीताल या अल्मोड़ा लिखा है तो अल्मोड़ा के अकॉर्डिंग ही मैं एड्रेस को लिखूंगी। अगर मैंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो मैं देहरादून के अकॉर्डिंग ही अपने एड्रेस वहां पे लिखूंगी सैंडल्स नेम में, राइट। सिक्सटीन वसंत विहार, देहरादून। ये उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमें सैंडल्स एड्रेस लिखना है, राइट। डेट, एड्रेस वहां पे दिया हुआ है रिसीवर का, द सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे देखिए आप एस कैपिटल और पी कैपिटल आप लिखेंगे यहाँ पे। अब देहरादून अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है सैंडल्स का एड्रेस लिखेंगे, देहरादून। एंड फिर स्पेस छोड़ के राइट सब्जेक्ट, क्राइम्स ड्यू टू, पैटी क्राइम्स लिख सकते हैं, क्राइम्स ड्यू टू, किसके कारण हो रहे हैं क्राइम, ड्यू टू पुअर पेट्रोलिंग बाय पुलिस। या पुअर पुलिस पेट्रोलिंग, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। तो बच्चों आज हमने बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर का कैसे हम जो है क्वेश्चन से कैसे जो है फीड करते हैं फॉर्मेट में, वो आज हमने जो है सीखा है। तो आप लोग जो है घर में प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।